दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। दोस्तों, एक ड्रिंक पार्टी में मशहूर फिल्म निर्माता जीपी सिप्पी ने जोशीले अंदाज वाले एक्टर शम्मी कपूर को अपनी अगली फिल्म की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर शम्मी कपूर ने मुंह बिचका दिया और जिसे जीपी सिप्पी ने शम्मी कपूर का इनकार समझ लिया। कुछ दिन बाद उसी तरह की एक ड्रिंक पार्टी में मशहूर संगीतकार जयकिशन जी ने शम्मी कपूर को बताया कि जीपी सिप्पी की अगली फिल्म में उनका ही संगीत होगा और उस फिल्म के सारे गाने मोहम्मद रफ़ी साहब गाने वाले हैं। यह सुनते ही शम्मी कपूर साहब का नशा काफुर हो गया और वह उसी समय दौड़ते भागते जीपी सिप्पी साहब के पास पहुंचे और कहा कि आपकी फिल्म में मैं काम करूंगा। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उस फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार जी को साइन किया जा चुका था और साइनिंग अमाउंट भी दिया जा चुका था। यह सुनते ही शम्मी कपूर जी पर मानो वज्रपात हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में उस फिल्म और उसके सुपरहिट गीतों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी झलक आपने वीडियो के आरंभ में सुनी। इस वीडियो में रफ़ी साहब क्या थे और क्यों उस दौर के बड़े से बड़े सितारे और बड़े से बड़े फिल्मकार और संगीतकार रफ़ी साहब की आवाज़ को पारस पत्थर मानते थे। इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस गाने की खास बात यह थी कि शम्मी कपूर ने उस गीत को रफ़ी साहब से अलग तरीके से गाने का सुझाव दिया था। जब रफ़ी साहब ने उस गाने को उसी तरह से गाकर सुना दिया, तब रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर साहब से कहा, तुम मुझसे गाने गवा रहे हो या मेरी सांस बंद कराना चाहते हो? बस बहुत हुआ, जिंदा रहूंगा तो और भी गाने गाऊंगा। आखिर रफ़ी साहब ने ऐसा क्यों कहा था? इस वीडियो में विस्तार से इन सारी बातों का जिक्र होगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विनोद विप्लव और आप देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड्स चैनल। जैसा कि आपने अब तक जान लिया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं अपने समय की सुपरहिट फिल्म ब्रह्मचारी की, जिसके के सारे गाने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ पाकर सुपरहिट हो गए थे। यह फिल्म जीपी एंड रमेश सिप्पी प्रोडक्शन में 1968 में आई थी, जिसका निर्देशन किया था भप्पी सोनी ने। शम्मी कपूर के अलावा राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप और सचिन आदि ने भूमिकाएं निभाई थी। संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते। बाद में यह फिल्म तमिल में इंगा मामा और तेलुगु में देवदू मामाया के नाम से बनी। इस फिल्म के केवल एक गीत आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया था। हालांकि पहले लोगों ने समझा था कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गीत को लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाया है, क्योंकि सुमन कल्याणपुर की आवाज़ लता मंगेशकर की आवाज़ से काफ़ी मिलती जुलती थी। इस फिल्म के जिस गीत को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वह तो था दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर। लेकिन इसी फिल्म के एक और गीत को इसी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, मैं गाऊं तुम सो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ में संगीत का बहुत बड़ा हाथ है। जब रफ़ी साहब की आवाज़ की बात हो तो शायद ही कोई अभिनेता ऐसा होगा जिनकी कामयाबी में रफ़ी साहब की आवाज़ का हाथ नहीं था। शम्मी कपूर जी जानते थे कि जिन फिल्मों में रफ़ी साहब के गाने हों उन फिल्मों को हिट होना ही है और कोई भी एक्टर किसी हिट फिल्म को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। लेकिन ड्रिंक पार्टी में शराब के नशे में शम्मी कपूर जी ने जब जीपी सिप्पी से फिल्म ब्रह्मचारी की कहानी सुनी तो उन्होंने मुंह बिचका दिया और सिप्पी साहब को लगा कि शम्मी कपूर साहब को उनकी अगली फिल्म में काम करने में रुचि नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बारे में शम्मी कपूर साहब से बात नहीं की। लेकिन सिप्पी साहब ने अपने प्रोडक्शन के तले उस फिल्म को लॉन्च कर दिया और राजेंद्र कुमार को बतौर हीरो साइन कर लिया। कुछ दिन बाद एक और ड्रिंक पार्टी में जयकिशन जी
और शम्मी कपूर साहब ड्रिंक ले रहे थे और बातों ही बातों में जयकिशन जी ने शम्मी कपूर जी को बताया, जब उन्होंने शम्मी कपूर साहब से कहा कि शम्मी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में जो सिचुएशंस हैं उसमें सारे के सारे गाने मोहम्मद रफ़ी साहब को ही गाने हैं। इतना सुनना था कि शम्मी कपूर जी का नशा काफुर हो गया। शम्मी कपूर साहब उसी समय दौड़ते भागते सिप्पी साहब के पास पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सिप्पी साहब ने यह कहकर शम्मी कपूर को पूरी तरह से निराश कर दिया कि साइनिंग अमाउंट भी दिया जा चुका है। हालांकि हमारी पहली पसंद तो आप ही थे, लेकिन आपने तो खुद ही मना कर दिया था। अब तो कुछ नहीं हो सकता। राजेंद्र कुमार जी को मना करना ठीक नहीं रहेगा। बस एक ही उपाय है कि किसी तरह से राजेंद्र कुमार जी इनकार कर दें, लेकिन राजेंद्र कुमार जी भी इस फिल्म को छोड़ने को तैयार नहीं थे। शम्मी कपूर और सिप्पी साहब ने राजेंद्र कुमार को खूब मनाया और काफ़ी नानुकुर के बाद राजेंद्र कुमार जी फिल्म छोड़ने को तैयार हुए और वो फिल्म शम्मी कपूर जी को मिल गई। कि उसके बाद शम्मी कपूर जी आदतन म्यूजिक सिटिंग में बैठे। राज कपूर और शम्मी कपूर दोनों ही भाइयों को अपनी फिल्मों के संगीत से हमेशा गहरी दिलचस्पी रही थी। शम्मी कपूर अपनी फिल्मों के गीत संगीत को बहुत तवज्जो देते थे। उन्हें रफ़ी साहब की गायकी और अंदाज से खास लगाव था। उनकी ज़्यादातर कोशिश यही रहती थी कि अपने गानों की रिहर्सल के वक्त वो स्टूडियो में मौजूद रहें। शम्मी कपूर मोहम्मद रफ़ी साहब की एक एक हरकत को बारीकी से देखते थे और अक्सर कहते थे, रफ़ी भाई, आप जैसा गाएंगे मैं वैसा ही एक्टिंग करूंगा। ब्रह्मचारी फिल्म में एक सिचुएशन आती है। राजश्री एक समझौते के तहत प्राण साहब से शादी करने का वादा करती है। प्राण साहब राजश्री को लेकर क्लब आते हैं और शम्मी कपूर यानी ब्रह्मचारी को एक नगमा गाने की फरमाइश करते हैं। ब्रह्मचारी, आज एक ऐसा गीत सुना दो कि हमारी खुशी का ये लम्हा अमर हो जाए। आप जानते हैं मैं मोहब्बत के गीत गाता हूँ और मोहब्बत के गीतों से कोई खुश होता है और कोई उदास। शम्मी कपूर रफ़ी साहब को हैरत से देखते रह गए, क्योंकि एक सांस में गाने गाने से आवाज़ उखड़ सकती थी, लेकिन रफ़ी साहब ने जैसा गाया हुआ शम्मी कपूर के अलावा शंकर जयकिशन जी को भी जच गया और इसे ही फाइनल कर लिया गया। हालांकि इसके बाद रफ़ी साहब ने मजाक में शम्मी कपूर साहब से कहा, तुम मुझसे गाने गवा रहे हो या मेरी सांस बंद कराना चाहते हो? बस बहुत हुआ, जिंदा रहूंगा तो और भी गाने गाऊंगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। इस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई और गाना सुपरहिट हुआ। लेकिन जब आज भी इस गाने को सुने तो आश्चर्य होता है कि रफ़ी साहब ने कैसे एक सांस में पूरे अंतरे को गा दिया है बिना विराम लिए। आज बड़े से बड़े गायक भी उस गाने को गाने से बचते हैं और अगर वे गा भी दें तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन रफ़ी साहब के गाए गानों को सुने तो आपको रफ़ी साहब की इफोर्टलेस सिंगिंग का पता चल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई कहानी या कोई नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।